जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और आज हम क्लास 12 से मैथमेटिक्स रिलेशंस एंड फंक्शंस के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को बताएंगे। आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2, 3 को ध्यान से समझिए। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पूरे वीडियो तक आप बने रहें। और अगर चैनल पे आप नए हैं और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैथ का ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सभी स्टूडेंट समझ सकें। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बतावें। चलिए हम एक्सरसाइज 1.1 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल नंबर का कोई रिलेशन है, रियल नंबर्स का कोई सेट है और उस सेट में कोई रिलेशन है। और कैसा रिलेशन है? तो ये रिलेशन डिफाइन किया गया है R इज इक्वल टू ए बी such that A is less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये हमको प्रूफ करना है और प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो रिलेशन है ए बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव है। तो चलिए और याद रखें ये दिया हुआ है R इज रियल नंबर, R जो है रियल नंबर है। तो चलिए हम सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं रिफ्लेक्सिव को। तो रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है। और फिर देखें रिफ्लेक्सिव में दोनों वैल्यू सेम होती हैं। तो यहाँ पर A और B के बीच जो रिलेशन दिया हुआ है A इज लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर। अच्छा, हम कोई भी रियल नंबर में आपको मालूम होना चाहिए कि रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल नंबर भी होता है। अब अगर A और B दोनों इक्वल होने चाहिए, सिमेट्री रिफ्लेक्सिव में A और B दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू आल्सो 2, तो अगर हम रख करके देखें A की जगह पे 2, B की जगह पे 2, तो देखिए क्या मिल रहा है। ये हो गया 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर। इट मीन्स 2 इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो जरा देखिए 2 4 से लेस तो है लेकिन इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हैंस द गिवन रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं और लेस भी होते, देखिए लेस तो है 2 इज लेस देन 4 बट 2 इज नॉट इक्वल टू 4, इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पर। तो फॉर सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा। तो अब जो है, अब अगर हम A के जगह पे, चलिए यहाँ रखते हैं, A के जगह पे 1 रखते हैं और B के जगह पे 2 रख देते हैं, तो फिर देखिए क्या मिलेगा। A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर है, A के जगह पे 1 है, लेस देन और इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये जो है, अब सबसे बड़ी चीज़ देखें, 1 इज लेस देन 4 है लेकिन 1 इज नॉट इक्वल टू 4 है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम फर्स्ट कंडीशन को मान भी लेते हैं कि 1 इज लेस देन 4, तो ज़रा इसका अपोजिटली देखें, क्योंकि सिमेट्रिक में यही होता है कि जो रिलेशन 1 का 2 से है वही रिलेशन 2 का 1 से होना चाहिए। तो अब अगर हम A के जगह पे 2 और B के जगह पे 1 कर दें तो फिर देखिए क्या मिलेगा। A इज लेस देन और इक्वल टू B स्क्वायर है, तो A के जगह पे 2 कर देंगे, 2 इज लेस देन और इक्वल टू यहाँ 1 कर देंगे,
2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1। तो अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 है, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, 1 इज लेस देन 4 है, लेकिन 2 इज लेस देन 1 नहीं है। तो इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज नॉट ए सिमेट्रिक रिलेशन। अगर ये कंडीशन दोनों होती है, अगर हम लेस की ही वैल्यू मानते हैं तो 1 इज लेस देन 4 एंड 2 इज लेस देन, देखिए 1 इज लेस देन 4 एंड 2 इज लेस देन 1, अगर दोनों कंडीशन अप्लाई होती तब तो ये सिमेट्रिक भी हो जाता, लेकिन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम आते हैं, देखते हैं तीसरा रिलेशन, और तीसरा रिलेशन ट्रांजिटिव के लिए है। अब हम यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? तो देखिए फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, अब यहाँ पर a इक्वल टू 1, देखिए यहाँ पर हम 3 नंबर लेते हैं, 1 2 3 ले रहे हैं। तो अब अगर हम a के जगह पे a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2, फिर देखिए क्या है, a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये हो गया 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब इसके बाद अब देखते हैं दूसरा, अब 1 2 लिए, अब जरा 2 3 के बीच रिलेशन लें। तो अब 2 3 के बीच रिलेशन लेंगे हम, तो देखिए अब a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 कर दें, तो फिर देखिए क्या हुआ, यहाँ फर्स्ट कंडीशन में क्या मिला है, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, तो लेस तो है लेकिन इक्वल नहीं है। तो अगर हम लेस को ही इमेजिन करें तो 1 इज लेस देन 4 है, लेकिन अब आ जाइए यहाँ पे 2 3 पे आ जाइए, तो फिर ये हो जाएगा आपका वही a इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 9। अब एक बात आप ध्यानपूर्वक देखें, भाई लेस तो हो जा रहा है लेकिन इक्वल नहीं हो रहा है, दोनों होना चाहिए। तो पहली बार में हमने 1 2 लिया, फिर हम 2 3 लिए हैं, अब ज़रा 1 3 लेते हैं, तो 1 3 लेकर के देखते हैं फिर क्या मिलता है, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3, a इज रिलेशन इज a इज लेस देन आर इक्वल टू b स्क्वायर, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a 1 इज लेस देन आर इक्वल टू b 3 का स्क्वायर, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 9। तो आप देख रहे हैं कि लेस वाली कंडीशन तो फॉलो हो रही है लेकिन इक्वल वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, तो दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। इट मीन्स दिस रिलेशन इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन, हैंस प्रूव्ड that the given relation is neither reflexive nor symmetric and nor transitive relation. Are you understand? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। ये चेक करना है कि कोई रिलेशन आर है जो डिफाइन किया गया है सेट में, और सेट A की वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5 6 एज R इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए प्लस 1। देखिए यहाँ पर A और B के बीच रिलेशन है और B इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस 1। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए चेक करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम लोग रिलेशन देख लेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं पहले कि यहाँ पर A और B की जो भी वैल्यू होगी, इस सेट को हमने जो एज्यूम किया है कि ये जो सेट है वो A है, तो A और B की वैल्यू सेट A के अंतर का ही होना चाहिए। तो चलिए इफ A इक्वल टू 1 तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इक्वल टू a प्लस 1 है, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ रिलेशन मिल रहा है 1 2, और फिर a इक्वल टू अगर 2 रखते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 3 हो गया, तो रिलेशन हो गया 2 3। और फिर a के जगह पे अगर हम 3 कर दें
तो b इजकल टू हो जाएगा 3 + 1 यानी 4 हो जाएगा। तो अब ये हो गया 3 4, और फिर a की जगह पे अगर हम 4 कर दें तो b इजकल टू हो जाएगा, चलिए यहाँ इधर कर देते हैं। तो अब अगर a के जगह पर यहाँ पे 4 रख दिया जाता है तो b इजकल टू हो जाएगा 4 + 1 यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ रिलेशन हो गया 4 5, और अगर a इजकल टू हम 5 रख दें तो b इजकल टू हो जाएगा 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। तो ये हो गया रिलेशन आपका 5 6। तो चलें आप ध्यानपूर्वक देखें। अब यहाँ से रिलेशन को हम एक जगह लिख लेते हैं, और रिलेशन हम R लिख रहे हैं। तो चले देखें रिलेशन R इजकल टू क्या मिल जाएगा, ये हो गया 1 2, और फिर ये हो जाएगा 2 3, और फिर 3 4, और फिर यहाँ आ गया 4 5, और फिर ये हो गया आपका 5 6। अब यहाँ हमें देखना है, चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब ज़रा देखते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए अब रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, 4 4 होना चाहिए, 5 5 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए। तो अब देखिए आप यहाँ आप देख रहे हैं 1 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, एंड 2 2 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, एंड 3 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, 4 4 is not element of R, and 5 5 is also not element of R. Hence this given relation is not a reflexive relation. अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन देखते, ट्रांजिटिव नहीं सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए, देखिए अगर 1 2 इज एलिमेंट ऑफ R है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 1 इज एलिमेंट ऑफ R, तो 2 1 आप देख रहे हैं 2 1 इज नॉट एलिमेंट ऑफ R। इसी तरह से 2 3 इज एलिमेंट ऑफ R, बट 3 2 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ R। फिर अगर आप देखें तो 3 4 इज एलिमेंट ऑफ R, but 4 3 is not a element of R, 4 5 is element of R, but 5 4 is not a element of R, 5 6 is element of R, but 6 5 is not element of R. Hence the given relation is not a symmetric relation. अब इसके बाद हम आते हैं ट्रांजिटिव के लिए। देखें फॉर ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए 1 2 इज एलिमेंट ऑफ R है, तो 1 2 इज एलिमेंट ऑफ R है, तो 2 3 1 का 2 से रिलेशन, तो 2 का 3 से रिलेशन है, तो 2 3 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ R, तो 1 2 इज एलिमेंट ऑफ R, 2 3 इज एलिमेंट ऑफ R, तो 1 3 भी होना चाहिए। तो अब देखिए कि ये जो रिलेशन है क्या इसमें 1 3 है, 1 3 इज नॉट ए एलिमेंट ऑफ R, हेंस द गिवन रिलेशन इज नॉट ए ट्रांजिटिव रिलेशन। इज इट क्लियर? तो देन in this question the given relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive। चलिए देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या दिया हुआ है, so that the relation R in R defined as R, रिलेशन को डिफाइन किया गया है। और कैसे डिफाइन किया गया है कि ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट एसिमेट्रिक। आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये हमको शो करना है, प्रूफ करना है। तो चले रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखें
तो फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं, यहाँ देखिए दोनों अगर हम सेम कर देते हैं, रिलेशन दिया हुआ है a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो अब अगर हम यहाँ पर कोई एक कंडीशन अप्लाई करें, कोई एक कंडीशन अगर इक्वल वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर देखें अगर a इजक्वल टू 1 और b इजक्वल टू 1 रखते हैं तो ये मिलेगा 1 इजक्वल टू 1, तो दोनों साइड सेम हो गया, और दोनों साइड सेम हो जाएगा तो हेंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम आते हैं सिमेट्रिक पर, जरा देखिए सिमेट्रिक में क्या होगा। फॉर सिमेट्रिक अब सिमेट्रिक रिलेशन में देखें, रिलेशन यही है a इज लेस देन और इक्वल टू b, तो अब हम a के जगह पे 1 और b के जगह पे 2 कर दें अगर, तो ज़रा देखिए 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये तो ठीक है कि 1 जो है 2 से छोटा होता है, 1 इज लेस देन 2, लेकिन अगर हम इसका अपोजिट कर दें यानी a इजकल टू 2 एंड b इजकल टू 1 कर दें, तो फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो एक चीज़ देखिए, पहले वाले कंडीशन में रिफ्लेक्सिव हो गया था, लेकिन सिमेट्रिक में आप आ रहे हैं तो सिमेट्रिक के भी पहली कंडीशन फॉलो हो रही है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी 1 जो है 2 से लेस है, लेकिन 2 1 से लेस नहीं होगा, और लेस नहीं होगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसके बाद ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन बड़े इजी होते हैं और इनको बहुत इजीली प्रूफ किया जाता है। अब हम ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखते हैं, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा। अब रिलेशन तो दिया हुआ है a इज लेस देन और इक्वल टू b, हम यहाँ पर एलिमेंट ले रहे हैं 1 2 3, देखिए 1 2 3 ले रहे हैं, तो अब अगर हम a के जगह पे 1 एंड b के जगह पे 2 रखते हैं, तो देखें a इज लेस देन और इक्वल टू 2, सॉरी 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इक्वल तो नहीं है लेकिन 1 2 से लेस है, 1 इज लेस देन 2 हो गया। अब अगर 2 3 हम लेते हैं, देखिए 2 3 लेते हैं a इजकल टू 2 एंड b इजकल टू 3, तो फिर ये हो जाएगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये भी सही है। देखिए 1 2 से लेस होता है, 2 3 से लेस होता है। अब हम 1 3 को लेंगे, तो 1 3 के लिए a इजकल टू 1 एंड b इजकल टू 3, तो 1 इज लेस देन और इक्वल टू 3। आप देखें 1 इज लेस देन 2, सही है, 2 इज लेस देन 3, ये भी सही है, एंड 1 इज आल्सो लेस देन 3, इट मीन्स द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं है। हेंस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। तो अब हमें उम्मीद है कि आज जितने क्वेश्चन आपको बताए गए, ये क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, और आप वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नए वीडियो आप तक पहुंचे और इसकी सूचना आपको मिलती रहे। और फिर अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बतावें, इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।